चलो ध्यान दो, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 में मैथ का चैप्टर पढ़ रहे हैं 8, जिसका नाम है रैशनल नंबर। देखो रैशनल नंबर क्या होता है उसको समझने से पहले कुछ जो हमारे जो कुछ जो अलग अलग नंबर है उनको पढ़ के चलते हैं तो वो रैशनल नंबर समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर इन सभी नंबरों को अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को आगे चल के पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते चलते हैं। रैशनल नंबर को हम थोड़ा बाद में समझेंगे। चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर है, उसके सब पहले हम लोग कुछ जो नंबर्स यूज होंगे इस चैप्टर में उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला यूज होगा इसमें नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर कैसे करते हैं हम लोग, जिन जनरली जो काउंटिंग नंबर यूज करते हैं, जैसे हम लोग काउंटिंग नंबर कहाँ से यूज करते हैं, तो कोई चीज अगर काउंट करना हो तो कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे काउंट करते हैं। तो ये सभी नंबर क्या कहलाते हैं, काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो क्या बताओगे, व्हाट आर द नेचुरल नंबर, तो क्या बताओगे, सिंपल, द काउंटिंग नंबर आर नोन एज द नेचुरल नंबर। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। कहाँ स्टार्ट होता है, 1 से। और 1 से स्टार्ट हो कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, इनफाइनाइट कोई नंबर नहीं है, बस ये एक सिंबल है जहां पे तुम नहीं पहुंच पाते हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का ये सिंबल है। तो इसको ऐसा लिखेंगे, द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी। तो क्वेश्चन आएगा कि विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो क्या बताओगे, 1। एंड व्हाट इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो कहते ना नॉट पॉसिबल, क्योंकि लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम लोग लिख नहीं सकते। लेकिन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है। बात सुना रहा है, किसी को दिक्कत। अब आगे देखो, अब आगे हम लोग सीखेंगे होल नंबर। क्या सीखेंगे, होल नंबर। देखो होल नंबर क्या होता है, जब इसी नेचुरल नंबर में वो हम लोग क्या करते हैं, जीरो इंक्लूड करते। क्या इंक्लूड करते हैं, जीरो। तो जब नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड करते वो नंबर कैसा कहलाता है, होल नंबर। क्या कहलाता है, होल नंबर। तो क्या बताओगे, द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर अगर जीरो इंक्लूड करते तो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। बात समझ रहा है। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से, और कहाँ से आता है, इनफिनिटी तक। अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान सुनना, वो जब क्वेश्चन देगा स्मॉलेस्ट वाला तो सुनना कि वो नेचुरल नंबर बोल रहा है कि होल नंबर बोला है। अगर पूछेगा व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर तो जीरो, व्हाट इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो 1। बात समझ रहा है, बात समझ रहा है। लेकिन लार्जेस्ट अगर पूछे तो नॉट पॉसिबल, लार्जेस्ट में पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछेगा जीरो की कोई प्रॉपर्टी है, किसी भी नंबर में जीरो ऐड करने पर उस नंबर में कोई चेंजेस है नहीं आता। जीरो का सिंपल मतलब होता है कुछ नहीं, जीरो का मतलब कुछ नहीं। जैसे मेरे हाथ में देखा जाए इस समय 4 चौक है। कितने चौक है, 4 चौक है। अब इसमें से एक चौक इधर ले लिए, अब कितने बचे, 3। एक और ले, कितने बचे, एक और ले, कितने बचे, ये अपने से आ गया। अब कितने बचे, 0। जीरो का मतलब कितने चौक बचे हैं, कुछ नहीं। तो जीरो का सिंपल मतलब होता है कुछ नहीं। अगर मान लो 4 में जीरो ऐड कर देते हैं तब भी आंसर क्या मिलेगा, 4। 4 में से जीरो माइनस करा तो आंसर क्या मिलेगा, 4। जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। जीरो मतलब ऐड करना मतलब कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट मतलब कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करा रहे हैं। लेकिन जीरो याद रखना, जीरो से किसी भी नंबर में डिवाइड नहीं करा सकते हैं। कैसे डिवाइड कराएंगे, नहीं करा सकते। उसका कॉन्सेप्ट आगे चलकर हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी बस यहाँ तक हम लोग जो मोटी मोटा सीख रहे हैं बस उसको सीखते चलो। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे हम लोग सीखते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, ध्यान से देखो। जैसे जीरो एक नंबर मान लो, जीरो क्या मान लो, नंबर। जीरो के बाद होल नंबर होता है। यहाँ बीच में एक शीशा रख दो। क्या रख दो, शीशा। तुम्हें इस नंबर का अपोजिट नंबर तुम्हें दिखाई देने, क्या होगा, अपोजिट नंबर दिखाई देने। ये अपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, 1 का -1 -2 -3, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर के अपोजिट है। नेचुरल नंबर के अपोजिट होता है, ठीक है। देखा जाए तो इनके विपरीत दिशा में होते हैं। तो ऐसे कहोगे, द ग्रुप ऑफ नंबर, द ग्रुप ऑफ नंबर्स, द ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसमें किसका किसका ग्रुप हो, नेचुरल नंबर का हो, जीरो का हो, और अपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो, नेचुरल नंबर के अपोजिट। यानी 1 का अपोजिट -1, 2 का अपोजिट -1 -2, इन सभी का ग्रुप के नंबर क्या बोलते हैं हम लोग, इस सभी नंबर ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। बात समझ रहा है। अब इसमें देखो ध्यान से, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, या ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव। जबकि इधर वाला पूरा क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। बात समझ रहा है। और इधर वाला पूरा क्या कहलाएगा तुम्हारा, निगेटिव इंटीजर। क्या कहलाएगा, और जीरो ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव है। बात समझ रहा है। इसको इसी तरह लिख लो, पूरा इसी तरह फटाफट लिख लो। चलो ध्यान से देखो, कल हम लोग रैशनल नंबर का चैप्टर पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर पढ़ लेते हैं। अब हम लोग चैप्टर का मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट कहाँ से है, हम लोग स्टार्टिंग से करके हम लोग एकदम अच्छे से समझेंगे। देखो रैशनल नंबर का जो वर्ड है, देखो व्हाट इज रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर जो वर्ड है रैशनल, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रेशियो, या किस वर्ड से डिराइव किया गया, रेशियो वर्ड से डिराइव। एमसीक्यू में याद रखना कि द वर्ड रैशनल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रेशियो। क्या होता है रेशियो, रेशियो याद हम लोग पढ़ चुके हैं। रेशियो का मतलब क्या होता है, इट इज द वे ऑफ द कंपैरिजन ऑफ एनी टू नंबर विद द हेल्प ऑफ द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से द्वारा किसी का हम नंबर को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, बोलते हैं हम रेशियो। बात समझ रहा है, तो वही वर्ड द वर्ड रैशनल इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड रेशियो। किस वर्ड से डिराइव किया गया, रेशियो से। जैसे हम लिखते हैं रेशियो लाइक अ 3:5, तो इसको कैसे लिखते हैं 3/5, इसी से डिराइव होकर क्या बन गया हमारा रैशनल नंबर। अब सुनो ध्यान से, सो वी कैन से दैट, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ टू नंबर, टू इंटीजर, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर, यह भी इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर in the form of p by q, in the form of p by q is called rational number। तो उसे क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, रेशियो नंबर, रेशियो नंबर। किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, इसका प्रॉपर डेफिनेशन यहीं पे समझ के जाओ, प्रॉपर डिफरेंस समझ आए तो हमें दिक्कत है नहीं होगा। अब इसका प्रॉपर डिफरेंस अगर कोई पूछेगा तो क्या समझाओगे, ये नहीं बताना। प्रॉपर डिफरेंस जो हम लोग को पूरा एकदम तोड़ मरोड़ के काट पीट के करके दे दिया गया है वो हम लोग को याद रखना है। ये तो बस समझने के लिए है, हम लोग को मेन क्या याद रखना है वो अब याद करना है। तो क्या बताओगे, व्हाट इज द रैशनल नंबर, क्या बताओगे, द नंबर दैट कैन बी रिटेन, जो लिखा हो इससे नहीं मतलब है, जिसको हम लिख सकते हैं, द नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसको p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। लिखा हो ना लिखा हो, अगर लिख सकते हो तुम किसी नंबर को p by q के फॉर्म में लिख सकते हो, दैट नंबर आर नोन एज रैशनल नंबर। जहां पर p और q बोथ आर द इंटीजर, हमने देखे ऊपर p और q दोनों क्या है, इंटीजर है। और सबसे बड़ी बात, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 0 भी इंटीजर में आ जाएगा लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। बाकी q को कुछ भी रख दो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आया, हाँ इसमें किसी को दिक्कत, ये डेफिनेशन इसी तरह लिख लो। आगे हम लोग एकदम इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेगा अभी जबरदस्त। चलो देखो, एक हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो रैशनल नंबर में एक हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। इसको तुम लोग की पॉइंट्स करके लिख लेना और स्टार बना के सारी चीज लिखना। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू में बन के आ जाएगा, ट्रू फॉल्स से बन के आ जाएगा, फिल द ब्लैंक से बन के आ जाएगा, चाहे जैसे बन के आ जाता है। इसको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है, तो इसको ध्यान से लिखोगे और वहां पे स्टार बना दोगे कि हमें याद करना है। क्या बताओगे, सबसे पहला की पॉइंट क्या लिखते हैं, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वह क्या होते हैं, रैशनल नंबर। इसलिए नेचुरल नंबर हम पहले पढ़ा देते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, द काउंटिंग नंबर आर नोन एज द नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 ये सभी क्या है, नेचुरल रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। कहोगे कैसे, कहोगे इसका p by q का तो फॉर्म है नहीं, तो 1 कैसे रैशनल नंबर हो सकता है। तो हम अगर नहीं है तो बना तो सकते हैं, हम क्या बोले, द नंबर दैट कैन बी रिटेन, जिसको लिखा जा सकता हो। तो यहाँ पर अच्छा बताओ, 1 में हम 1 से डिवाइड करा दे तो भी तो आंसर तो 1 ही आएगा ना। तो 1 कैन बी रिटेन एज 1 by 1, तो p by q का फॉर्म हो गया, तो 1 क्या कहलाएगा, एक रैशनल नंबर कहलाएगा। बात समझ रहा है। अच्छा बताओ 2 क्या है, 2 रैशनल नंबर, डिवाइड करा देंगे 1 से तो 2 by क्या हो गया, 1 हो गया, यानी ये p होगा ये q हो गया। तो 2 by 1 2 कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q, दैट इज 2 by 1। तो क्या होगा, रैशनल नंबर हो गया। कॉन्सेप्ट समझो। अब अच्छा बताओ, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। जितने भी होल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, क्या बताओगे, द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड द होल नंबर। तो यहाँ पे बस 0 ऐड कर तो 2 ही होगा। 0 क्या तुम्हारा होल नंबर है, 0 by 1 लिख सकते हैं, 0 क्या है, होल नंबर। ये लास्ट में हम अलग से पॉइंट लिखवा दिए कि 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 क्या है, रैशनल नंबर। अगर 0 रैशनल नंबर है तो होल नंबर क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर भी हो जाए, कोई दिक्कत। अब आगे देखो, ऑल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हम नहीं पाए। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, वह नंबर जो पहले से p by q का फॉर्म हो, p by q का फॉर्म हो, यानी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो, यानी द पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन। अ पार्ट ऑफ होल इज कॉल्ड फ्रैक्शन, यानी टोटल का एक छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। वह भी क्या होता है, रैशनल नंबर। यानी 1 by 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। 3 by 4 क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये तो पहले से p by q का फॉर्म है, इसमें कोई पंचायत तो है नहीं। 0 इज अ रैशनल नंबर। 0 क्या है, एक रैशनल नंबर। कोई दिक्कत, ये तुम लोग याद रखोगे। फिल अप द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स कहीं से भी आएगा, मार्केट चले होगे। बात समझ रहा है।
अब आगे समझते हैं। देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ऐसा रैशनल नंबर जो क्या हो, एक दूसरे के बराबर हो, इक्वल हो, ऐसा रैशनल नंबर को हमें पढ़ना है। तो क्या बताओगे कि ऐसे सभी रैशनल नंबर जिनका स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म बोले या तो उसको लोवेस्ट फॉर्म बोले, क्या बोलते हैं, लोवेस्ट फॉर्म, यानी ऐसे रैशनल नंबर जिनका स्टैंडर्ड फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म एक दूसरे के बराबर हो, एक दूसरे क्या हो, बराबर हो, ऐसे रैशनल नंबर क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाते हैं। एग्जांपल के लिए देखा जाए तो 6/4 और तुम्हारे 12/8 ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है कि नहीं। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 3/2, क्या हो जाएगा 3/2 और इसका क्या हो जाएगा 6/4 4 से 12 4 दूना 8, सही तो है जी 3/2 4 दूना 8 4 से 12। तो दोनों का लोवेस्ट फॉर्म क्या है, इक्वल है, दोनों का लोवेस्ट फॉर्म क्या है, इक्वल। सो वी कैन से दैट 6/4 इज इक्वल टू द 12/8, यानी ऐसे सभी रैशनल नंबर जिनका लोवेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म एक दूसरे के इक्वल होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखोगे, द रैशनल नंबर हुज स्टैंडर्ड फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म आर इक्वल टू ईच अदर आर कॉल्ड इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं, किसी को दिक्कत? अब इसी को हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना सीखेंगे। ये ऊपर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में समझ गए, उसका कॉन्सेप्ट समझ गए। अब यहाँ पर मुझसे पर 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, तो किसी के अब यहाँ पे बोल देगा 5 रैशनल नंबर फाइंड कीजिए, 6 इक्विवेलेंट रैशनल फाइंड कीजिए, चाहे जितना बोले, वो 10 बोलते 10 2 मिनट में फाइंड करें। कैसे? तो कह दे कितने रैशनल नंबर फाइंड करने, 5। तो एक काम करो 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ कर लिए, कॉमा देना है, दे दो फटाफट एकदम। बात से मारा है। अब को देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 24। बात से मारा है। इस तरह से इधर भी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फाइंड कर लेंगे। किसी को दिक्कत? ये करके दिखाओ फटाफट।